हेलो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 12th क्लास की यात्रा में मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे। मैट्रिसेस में हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का पहचान क्या है, मैट्रिक्स के फोटो कैसे होते हैं, मैट्रिक्स में कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का पहचान क्या है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट किसे कहते हैं, उसकी क्या पहचान है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट किसे कहते हैं, उसकी क्या पहचान है। उसके बाद हम लोगों ने रो कॉलम निकालना सीखा, हम लोगों ने ऑर्डर निकालना सीखा, हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीखा, हम लोगों ने किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कॉमन नेम क्या होता है, ये सब भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो एक बार हम लोग आप लोगों का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को रिकैप कर देते हैं, फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, आइए एक बार हम आपको रिकैप करा देते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे हम लोगों की ऐसे चर्चा हो चुकी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर पे। मान लिया जाए अगर m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो बताइए इसमें m क्या है, m रो है। ठीक है, n क्या है, n आपका कॉलम्स है। ठीक है, अब देखिए कि हम लोगों ने इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर, ठीक है, एक रो हो, यानी रो माने m इक्वल टू कितना, 1 का होना। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी हो जाए किसी भी मैट्रिक्स में रो क्या होना, 1 होना, तो कैसा फोटो इसका बनेगा, मान लिया जाए। ठीक है, इसमें बताइए कितने रो है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, लेकिन हमने तो कॉलम पे कोई चर्चा ही नहीं किया। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा, एक रो है, 1 रो, और कॉलम कितना, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा आपका आता है कि अगर कॉलम यानी n यानी 1 हो तो कैसा फोटो आएगा, 5 4 3 1 0, ऐसा हो सकता है। बताइए इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितना कॉलम्स है, सिर्फ एक कॉलम्स है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो हम लोग इसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। बोलिए सही है। अब इसके बाद हम लोगों ने थर्ड में देखा था कि अगर क्या हो, रो बड़ा हो, किससे, कॉलम से। किससे बड़ा हो, कॉलम से, यानी रो मींस m इज ग्रेटर देन n हो। रो कॉलम से क्या है, बड़ा है। रो कॉलम से बड़ा होने का मतलब यह है कि मानिए एक ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, इसमें बताइए नंबर ऑफ रो कितने हैं, R1 R2 R3 एंड R4। कितना रो हो गया, 4 रो हो गया। कॉलम बताइए कितना है, C1 C2। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें इस पूरे मैट्रिक्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा इसमें रो कितना है, 4, कॉलम कितना है, 2, तो m यानी रो बड़ा है किससे, कॉलम से। और आपको फोटो से ही दिख रहा है इस मैट्रिक्स, यह जो मैट्रिक्स है यह वर्टिकली ज्यादा है। कैसा है, वर्टिकल ज्यादा है। वर्टिकल ज्यादा होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स।
सही है, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब यहां से आगे देखिए कि अगर कॉलम बड़ा हो, किससे? रो से, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो इज लेस देन कॉलम। ठीक है, रो क्या है? कॉलम से छोटा है। रो अगर कॉलम से छोटा है हम लोग कहेंगे एम इज लेस देन एन, एम इज लेस देन एन। तो बताइए इसका कैसा फोटो आ सकता है? ऐसा हो सकता है कि 2 0 3 4 1 5 √2 एंड 3। मान लिया जाए कि ऐसा एक आ गया, कोई दिक्कत क्या? ऐसा आ गया। इसमें देखिए कितना रो है, रो कितना है? 1 2, ठीक है। कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 एंड C4। तो बताइए इसमें रो ज्यादा है कि कॉलम ज्यादा है? कौन ज्यादा है? कॉलम ज्यादा है। अगर कॉलम ज्यादा है और ऐसे भी आपको दिख रहा है ये हॉरिजेंटली ज्यादा बढ़ रहा है, बड़ा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। बोलिए कोई दिक्कत क्या? यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था, यहां तक देख लिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या? इसको नोट नहीं करना है, हमने तो पहले ही बता दिया है, ठीक है। आइए इसके बाद देखिए कि अभी तक हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं कि अगर रो 1 हो, कॉलम 1 हो, रो कॉलम से ज्यादा हो और रो कॉलम से छोटा। अब एक ऐसा भी मैट्रिक्स हो सकता है कि अगर m इक्वल टू क्या हो? n हो। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू कॉलम। रो और कॉलम क्या हो गया? बराबर हो गया। तो देखिए कैसा फोटो आएगा इसका। 2 4 0 3 5 6 7 √2 एंड मान लिया जाए 10। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें R1 R2 R3, कॉलम कितना? C1 C2 एंड C3। कोई दिक्कत क्या? बताइए इसमें रो कितना? 1 2 3, कॉलम कितना? 1 2 3। बताइए दोनों बराबर है या नहीं है? बराबर है। अगर बराबर है तो यह क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिक जो मैट्रिक्स होते हैं वो कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के। कौन कौन? रो, कॉलम, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? बोलिए सही है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप देखा था। स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप्स होते हैं बताइए? स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कौन सा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारी चर्चा हो चुकी है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया बेसिकली। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1। किसका है? एनसीईआरटी। ठीक है, 12th क्लास। चलिए देखते हैं। इसमें जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, करा इन द मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 and 12 √3 1 -5 और 17।
ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। आपको लिखने हैं राइट, फर्स्ट क्वेश्चन से आपसे ये पूछा जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और तीसरी सवाल जो है वो आपके लिए यह है कि राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, ठीक है, A13 इक्वल टू व्हाट, A21 इक्वल टू व्हाट, A33 इक्वल टू व्हाट और A24 इक्वल टू व्हाट एंड A23 इक्वल टू व्हाट। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो बताइए इसमें कितने रो हैं। सबसे पहले R1, R2 एंड R3 आ गया। कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3 एंड C4, ठीक है। तो 3 रो और 4 कॉलम, कहने का मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/4। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम लोगों ने चर्चा किया था अगर m/n ऑर्डर के मैट्रिक्स में m इंटू n क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, तो बताइए 3 4 जा 12। अब एलिमेंट्स लिखना है A1 3। हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट्स का कॉमन नेम पे चर्चा कर चुके हैं, Aij। ai किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, j किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स क्या है, 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम्स का एलिमेंट्स क्या है, -5, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट क्या है, 12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम्स का एलिमेंट्स क्या है, 5/2। कोई दिक्कत बताइए, चलिए नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है इफ a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have, what if it has 13 elements, ठीक है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो कितने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन में देखिए कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स।
24 एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है कि m इंटू एन इक्वल टू कितना, 24 एलिमेंट्स मतलब m इंटू एन आपको कितना दिया हुआ है, 24 दिया गया है। कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर समझिएगा कि हम लोग का क्या हो सकता है, 1 रो हो जाए और 24 कॉलम हो सकता है, या 24 कॉलम और 1 रो हो सकता है, या अब दूसरा क्या हो सकता है, कौन सा मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा होता है, जब m n से बड़ा हो। अगर m n से बड़ा की बात हम लोग करें 24 एलिमेंट्स में, आप ये देख सकते हैं 12 इंटू 2 का बन सकता है, 8 इंटू 3 का बन सकता है, 6 इंटू 4 का बन सकता है। कोई दिक्कत क्या? इसके बाद देखिए और क्या क्या बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, रो कॉलम से छोटा। अगर रो कॉलम से छोटा होगा तो 2 इंटू 12 का बन सकता है, 3 इंटू 8 का बन सकता है और 4 इंटू 6 का बन सकता है। इतने ऑर्डर्स क्या है, पॉसिबल है। कब? जब 24 एलिमेंट्स हो। कोई दिक्कत क्या? अब मुझे बताइए कि कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम लोग कह सकते हैं 8 डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल। बोलिए ठीक है। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 13 एलिमेंट्स हो तब क्या हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया बी नंबर। 13 एलिमेंट्स पे बात करते हैं। 13 एलिमेंट्स अगर है, इसका मतलब m बाय n इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास, 30। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स होने के लिए बताइए क्या होगा, 1 इंटू 13। कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, 13 इंटू 1। अब बताइए m को क्या करना है, n से बड़ा लेना है। बताइए कोई ऐसा फैक्टर है जो 13 को ज्यादा रो और कॉलम कम ले? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना तो इसे कॉलम में ये कौन सा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी नहीं बन सकता है और ना ही स्क्वायर बन सकता है। तो बताइए कितना संभव हो गया इससे, 2 डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फास्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 हम इसी में सेट कर दे रहे हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक है, 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। कहने का मतलब 24 के जगह पे कितना आ गया, 18, और 13 के जगह पे आपके पास आ गया 5 एलिमेंट्स। कोई दिक्कत क्या? देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, बनाइए एक बार, ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं कितना एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि m बाय n इक्वल टू कितना, 18। तो बताइए ऑर्डर्स क्या क्या संभव होंगे, फटाफट जल्दी से। 1 इंटू 18 का संभव है, 18 इंटू 1 का संभव है। ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। अब बताइए कौन सा मैट्रिक्स, वर्टिकल। वर्टिकल में क्या क्या हो सकता है, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3। इसके अलावा संभव है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। बताइए 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6। क्या इसका स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल है? नहीं है। तो कितने हो गए बताइए, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। लिख लीजिए 6 different orders are possible।
ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बी नंबर में आपको कितना एलिमेंट दिया है? 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो बताइए क्या हो सकता है? 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। मतलब आप ये कर सकते हैं कि कितना 2 डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स। जहां आपको कह रहा है कि A इक्वल टू AIJ, ठीक है, whose elements are given by, एलिमेंट्स जो आपको दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि AIJ इक्वल टू है I प्लस J अपॉन 2 और I प्लस J का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी में 2 देखिएगा। 2 नंबर कह रहा है AIJ इक्वल टू I अपॉन J। ठीक है, और इसी में थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहे हैं कि AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है कि कितने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बनाने हैं? 2x2 ऑर्डर का। तो सबसे पहला अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो लेट कर लेते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर्स का? 2 ऑर्डर्स का। क्या होगा? A11, A12, A21 और A22 होगा क्या? कोई दिक्कत? आपको जो दिया गया है AIJ इक्वल टू कितना? I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत क्या? अब देखिए कि हर एलिमेंट्स का कॉमन नेम क्या होता है? AIJ होता है। और यहां पे हमको क्या क्या निकालना है? A11 निकालना है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग A11 की बात करें, हम लोग को दिया गया जो है एलिमेंट्स का कॉमन नेम AIJ इक्वल टू कितना है? I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बताइए A11 I के जगह पे कितना? 1, J के जगह पे कितना? 1। तो क्या हो गया? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर कितना? 4, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग को निकालना है A12 I के जगह पे कितना? 1, J के जगह पे 2, यानी क्या हो गया? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर 9/2 इक्वल टू 9/2। फिर हम लोग को निकालना है 21 I के जगह पे 2, J के जगह पे 1। तो क्या हो गया? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कितना? 9/2। फिर हम लोगों को निकालना है A22। तो देखिए A22 के लिए क्या होगा? I के जगह पे 2, J के जगह पे 2 का होल स्क्वायर अपॉन, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इक्वल टू कितना? 8। कोई दिक्कत? आइए अब इसके जगह पे हम लोग A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 9/2 और 8, और यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, हो जाएगा। चलिए ओके, नोट कीजिए।
हो जाएगा, ठीक, ओके, सेम टाइप है, कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी जस्ट 4 टाइप क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर लेंगे। ऐसे हमने इसमें डीपीपी में डाल दिए ये क्वेश्चंस, आप लोग कर लेंगे। चलिए आज इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z from the following equation। फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि 4 3x 5, ठीक है, इक्वल टू आपको दिया गया है y z 1 और 5। बताइए यह क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें क्या खास बात है? दो मैट्रिक्स आमने सामने बैठा है, दो मैट्रिक्स इक्वल के आमने सामने बैठा है, मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स कब पॉसिबल होता है? जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो? सेम हो। हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो आइए इसका ऑर्डर बताइए क्या है? 2 रो 2 कॉलम 2/2। इसका ऑर्डर 2/2। तो बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका A11 क्या है? 4। इसका A11 y, तो बताइए y इक्वल टू कितना? 4। अब बताइए इसका A12 3, इसका A12 कितना? z, तो बताइए z बराबर कितना? 3। x इक्वल टू 2 1 2 1, तो x बराबर कितना? 1। और यही आपका आंसर है। कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस y 5 प्लस z 2xy, एक मैट्रिक्स है। इसके सामने एक मैट्रिक्स बैठा है 6 2 5 and 8। कोई प्रॉब्लम? चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2/2 ऑर्डर ये भी है, 2/2 ऑर्डर ये भी है। देखिए एक ही एलिमेंट्स है क्योंकि ये प्लस है। ओके, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये 2/2 ये भी 2/2। तो बताइए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? सेम होगा। कैसे सेम करेंगे? तो देखिए यहां से क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। कहां से? फ्रॉम, लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कहां से? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। तो बताइए x प्लस वाई बराबर कितना? 6। नेक्स्ट क्या है? 2 2 के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 प्लस z इक्वल टू कितना? 5 आ गया। और एक्स वाई इक्वल टू कितना? ये किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। कोई प्रॉब्लम? तो अब देखिए इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें कितना वेरिएबल है? 2, इसमें 1 और इसमें 2। तो यहां पे सबसे आसान मेरे लिए क्या है? किसको सॉल्व करना? इसको सॉल्व करना। तो देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये क्या हो गया? z इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना? z। एक वैल्यू z का आ गया, z का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहां 2 वेरिएबल है, यहां भी 2 वेरिएबल, ये प्लस में है और ये इसमें है, इनटू में है। कोई दिक्कत क्या? आइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहां से देखिए
आप इसको कर सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। हम पहले थर्ड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड को या सेकंड फर्स्ट को किसी को भी सॉल्व करिए। मान लिया जाए कि आपका इच्छा होगा हम फर्स्ट को ही सॉल्व करें, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा? x इक्वल टू क्या होगा? 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका? x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसमें रखेंगे? थर्ड में। x का वैल्यू रखना है। x का वैल्यू बताइए क्या है? x का वैल्यू है 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू कितना? 8। कोई दिक्कत? अब मुझे बताइए इस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सबको हम लोग इधर शिफ्ट कर दें। ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना? नहीं हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आपको आता है वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करें? y को कॉमन कर लें, यहां से हो गया y माइनस 2 और यहां से अगर हम लोग माइनस 4 को कॉमन कर लें तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बताइए क्या होगा फाइनली? y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसलिए आप कह सकते हैं y बराबर 4 और 2। तो y का कितना वैल्यू आ गया? 2 वैल्यू। इसका मतलब y का 2 वैल्यू आया तो x का भी कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? फिर फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना? 4 इन इक्वेशन किसमें? 4 में रख दे। अगर 4 में हम लोग y का वैल्यू रख रहे हैं कितना? 4, तो देखिए क्या होगा? x माइनस 6 माइनस x इक्वल टू 6 माइनस 4, इसलिए x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। दूसरी तरफ हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में 4 हमने पुट किया, फिर ये मान लीजिए a है, b नंबर में हम लोग अगर पुट करें पुट y इक्वल टू 2, अगर y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x बराबर क्या होगा? x इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो यहां से हम लोगों का जो वैल्यू आया है वो क्या सब आ गया? यहां से हम लोग कह सकते हैं x बराबर कितना? x बराबर 2, x इक्वल टू 2 एट y के किस वैल्यू पर? 4 पर, और x बराबर हम लोगों का 4 आ गया एट y इक्वल टू 2 पर, और z बराबर कितना? 0। यही मेरा आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत क्या? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तब तक आप लोग नोट कीजिए। तब तक मैं उन बच्चों के लिए थोड़ी सी बात करता हूं जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि कैसे सॉल्व हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें हमको x का वैल्यू निकालना हो तो याद रखिएगा एक बात को, इसमें जो ये b है ना, b को हमेशा 2 हिस्से में बांटने हैं। किसने में? 2 हिस्सा में बांटना है, b1 और b2 में। इसमें b1 और b2 में बांट देना है। इस तरह से बांटना है कि आना चाहिए b1 इंटू b2 इक्वल टू ac। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है? कांस्टेंट। दूसरी यह भी होना चाहिए कि b1 प्लस b2 इक्वल टू b आ जाए। कोई दिक्कत? थोड़ा सा मैच कराइएगा इधर आकर के। देखिए y स्क्वायर का क्या है? कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो 1 है।
y का क्या है -6 और कांस्टेंट क्या है c। हमने -6 को ब्रेक कर दिया किसमें, -2 -4 में। बताइए -2 इंटू -4 इक्वल टू कितना 8, और 8 आपका c आ रहा है, c इंटू 8 क्या उसको फॉलो कर दिया, कोई दिक्कत। चलिए नोट कीजिए, जिनको नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो सीख लें। चलिए क्वेश्चन नोट हो गया, आइए आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने दो क्वेश्चंस कर दिए हैं, दो क्वेश्चंस हम लोगों ने करा है। क्वेश्चन नंबर ये 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखिएगा क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड कोई मैट्रिक्स है इक्वल टू आपके सामने है 9, 5 एंड 7। तो देखिए ये दोनों इक्वल के आमने सामने बैठा हुआ है और इक्वल के आमने सामने बैठा हुआ है, दोनों का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर बताइएगा 3/1, इसका ऑर्डर 3/1, कोई दिक्कत, ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर बताइएगा कितना है 3/1, 3/1 है, इसका ऑर्डर 3/1 और इसका 3/1, कोई दिक्कत क्या। अब अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो 100% श्योर है कि दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कहां से, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 9। नेक्स्ट क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू कितना 5, और नेक्स्ट है आपका y प्लस जेड इक्वल टू कितना 7। आप इसे इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कह सकते हैं, कोई दिक्कत क्या। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, सेकेंड में 2 और थर्ड में भी 2 है। अब इसमें देखिए सॉल्व इसे कैसे कर सकते हैं, सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें x y z है, इसमें क्या है x और z है, इसमें क्या है y और z। अगर कभी भी दो वेरिएबल हो और दोनों सेम वेरिएबल टाइप में हो, दोनों इक्वेशन में इसमें x है तो z है, इसमें y है और z है, तो सॉल्व नहीं होगा। तो यहां हम लोग कर क्या सकते हैं, सो समझिएगा। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से, यदि इक्वेशन नंबर थर्ड से, ठीक है, यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसका, z का निकाले, तो देखिए अगर हम लोग यहां से z का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 माइनस y, आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम लोग इस z का वैल्यू इसमें रख दें, z का वैल्यू कहां रख दें, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग कर लें पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फोर्थ से, इससे हम लोग इसमें वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, x प्लस z के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, z के जगह पे क्या आएगा 7 माइनस y, 7 माइनस y इक्वल टू कितना 5 आ गया। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस y, और इस 7 को इधर भेज दें, ये हो गया 5 माइनस 7 इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस y इक्वल टू कितना -2। कोई दिक्कत, जहां तक में कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं,
सकते हैं। मेरे पास इसमें 3 वेरिएबल है, ठीक है। अब हम ऐसा करें कि इसमें से जैसे हमने यहाँ पे z का वैल्यू निकाला, अगर z का वैल्यू तो मेरा z का वैल्यू अगर हम लोग इसमें भी रख देते, ठीक है, तो x और y का टर्म देता क्या, लेकिन ऐसा अब हम ऐसा करें कि इसमें x का वैल्यू निकाल करके हम लोग इसमें रख दें, ठीक है। तो y और z के टर्म में मुझे यहां भी है और यहां भी है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल टू लिखते हैं -2 प्लस y, यानी y -2, x इक्वल टू आ गया। इसे हम लोग दे दें इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, कहां से, 5th से, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो x का वैल्यू रखिए इसमें, देखिए y -2 प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना है, 9 है। y प्लस y इक्वल टू 2y, इस 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2y प्लस z, और इसको इधर शिफ्ट कर दें तो हो गया 11 प्लस 2, फाइनली आपका आ गया 2y प्लस z इक्वल टू 11, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 6 कहते हैं। अब देखिए ये वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल y और z मेरा यहां भी है, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, किसको किसको सॉल्व कर लें, 6 और 3 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 से, तो देखिए 3 मेरा क्या है, y प्लस z इक्वल टू 7, और 6 मेरा क्या है, 2y प्लस z इक्वल टू 11। हम दोनों को माइनस कर दें तो देखिए y माइनस 2y इक्वल टू कितना, -y, z से z कैंसिल हो गया, 11, 7 माइनस 11 इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है। अब y का वैल्यू हम लोग क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, किसमें, किसी में रख दीजिए 3 या 6 में, तो मान लिया जाए अगर हम लोग 3 में ही रखते हैं, इन इक्वेशन 3rd में, तो देखिए क्या होगा, 4 प्लस z इक्वल टू 7, इसलिए z इक्वल टू कितना, 7 माइनस 4 इक्वल टू आ गया 3। बोलिए कोई दिक्कत है, y का भी वैल्यू आ गया, z का भी वैल्यू आ गया। अब किसका निकालना है, एक बच रहा है कौन, x कहां है, तो देखिए x, हम लोग सेकेंड इक्वेशन में z का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से पुट इन करते हैं, फिर से पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकेंड में आइए z का वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी x बराबर कितना, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो आ गया सारा वैल्यू x, z एंड y। थोड़ा टफ है लेकिन बहुत आसान है, नोट कीजिएगा स्टेप टू स्टेप समझ करके, कोई प्रॉब्लम जल्दी क्विक नोट डाउन, चलिए मिटा दे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सेम टाइप ऐसे क्वेश्चंस है लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a
कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन तो लिखिएगा। क्वेश्चन से a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी एंड 3c प्लस डी इक्वल टू में आपको दिया गया है -1 5 0 एंड 13। कोई दिक्कत क्या? चलिए सेम टाइप क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स, दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स आमने सामने बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम? तो क्या होगा, फटाफट हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। देखिए यहां से a माइनस बी ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू कितना? 0। 2a माइनस, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद आपका आ जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट क्या होगा? 2ac इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड 3c प्लस d इक्वल टू कितना? 13, इक्वेशन नंबर फोर्थ। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई प्रॉब्लम? अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ए बी यानी फर्स्ट इक्वेशन में ए बी वेरिएबल है, सेकंड इक्वेशन में भी ए बी वेरिएबल है। तो क्या करें हम लोग? इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा क्या? चलिए देखते हैं। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू कितना? 0। दोनों b का साइन क्या है? सेम है, तो हम लोग माइनस कर दें। माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, b से b कैंसिल, a में से 2a घट गया, a में से 2a घटा तो कितना आया? -a इक्वल टू -1 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा? -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब इस a का वैल्यू हम लोग क्या करें? किसी में a या 2 किसी में पुट कर सकते हैं। आइए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में a का वैल्यू रखें तो देखिए क्या होगा। 1 माइनस बी इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे? इस 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो हो गया -b इक्वल टू कितना? -1। तो बताइए -b इक्वल टू कितना? -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो b इक्वल टू कितना हो गया? 2। b का वैल्यू आ गया। अब देखिए कि आपके पास a का भी वैल्यू है और b का भी वैल्यू है। कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग इस a का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दें हमें c मिल जाएगा, और c का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन फोर्थ में रख दें हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा? d का मिल जाएगा। आइए यहां से हम लोग पुट करते हैं। पुट a इक्वल टू कितना? 1। a इक्वल टू 1 पुट करें तो देखिए क्या होगा। 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, यानी कि आ गया आपका c इक्वल टू कितना? 2 इंटू 1 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 3। c का वैल्यू आ गया। अब इस c का वैल्यू यहां पे रखते हैं तो आइए, पुट c इक्वल टू कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस d। 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, इसलिए d बराबर 3 9, और इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 13 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4। हो गया। a b c सारा का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। चलिए नोट कीजिएगा। फर्स्ट में हो गया क्या? ओके।
क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A इक्वल टू आपको दिया गया है Aij, ऑर्डर है m/n, ठीक है, इज a स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर पहला है आपका कि m अगर n से छोटा हो, दूसरा है आपका कि m अगर n से बड़ा हो, तीसरा है आपका m अगर n के बराबर हो, और चौथा है आपका none of this। चलिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, आज भी हम लोगों ने चर्चा किया है। बताइए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, ठीक है, तो वो कब संभव है? जब m n से क्या हो? छोटा हो, m n से बड़ा हो, या m n के बराबर हो, या none of this। कौन सा आंसर होगा? टिक मारिए, लगाइए जल्दी, क्विक। कब होगा? जब रो और कॉलम दोनों क्या हो? बराबर हो। तो कौन सा आंसर? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द गिवन value of x and y make the following pair of matrices equal। इसमें आपको जो दिया गया है कि 3x + 7 5 y + 1 and 2 - 3x इक्वल टू है 0 y - 2 8 और 4, ठीक है, ऐसा आपको दिया गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए है कि x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू 7। बी नंबर में है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सी नंबर में है आपका y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू -2/3, और डी नंबर में आपको दिया गया है कि x इक्वल टू -1/3 एंड y इक्वल टू -2/3। क्या आप लोगों से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? बन जानी चाहिए। अभी हम लोगों ने बहुत सारा इस पे क्वेश्चन देखे हैं, समझ में आ रहा है? कह रहा है x और y की किस वैल्यू पे ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल टू 0 y - 2 8 और 4। ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो मुझे बताइए कि क्या होगा। एक तो आपका आ जाएगा 3x + 7 इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा y प्लस, या आप ऐसे भी कर सकते हैं यहां से कि y - 2 इक्वल टू 5। कैसे? ये देखिए इसके बराबर होगा, ये आपका इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? इतना आ गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि y + 1 इक्वल टू कितना? 8। ऐसे भी देखिए हमको इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स दिए गए हैं।
वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और एक और वेरिएबल आपका क्या, एक और इक्वेशन बन सकता है 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, इसे हम लोग इक्वेशन 4 कहते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या। अब आइए कि यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, किसको, इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बताइए 3x बराबर कितना, -7, तो x बराबर कितना, -7/3 आया। यहां से देखिए अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं तो y - 2 इक्वल टू 5 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना 7, तो y बराबर आ गया 7, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गए, फिर हम लोग बात करें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, अगर थर्ड को सॉल्व करें तो y प्लस 1 इक्वल टू 8 है, तो मुझे ये बताइएगा कि y बराबर कितना 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, और फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 4, तो बताइए इस 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो 3x इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2, यानी -3x बराबर कितना 2, इसलिए x बराबर कितना -2/3, ठीक है। अब एक चीज गौर से देखिएगा कि एक हम लोगों का जो x का वैल्यू आया है वो -7/3 आया, दूसरा आया -2/3। एक y का वैल्यू 7 आया है और दूसरा जो y का वैल्यू आपका आया है वो कितना आया है 7 आया है। अब मैच कराते हैं, तो देखिए हम लोग के पास जो एग्जांपल दिए गए वो क्या है, x इक्वल टू -1/3 जो कि नहीं होगा, y इक्वल टू 7, x बराबर -2/3 है, लेकिन मेरा एक और है -7/3। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है एक ही समय पे एक वेरिएबल का 2 रिजल्ट आना मतलब नॉट पॉसिबल है, तो ये आंसर मेरा क्या होगा बी नंबर। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 करें द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of order 3/3 with each entry 0 or 1 each, 0 और 1 each। ए नंबर में आपके पास ऑप्शन है 27, बी नंबर में आपके पास ऑप्शन है 18, सी नंबर में ऑप्शन है 81 और डी नंबर में ऑप्शन है 512। ठीक है, समझिएगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास 3/3 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बनाने हैं जिसमें हम लोगों को जो एंट्री कराना है वो 2 ही एलिमेंट्स है। कौन कौन सा, एक तो 0 है और दूसरा और का मतलब होता है या, ठीक है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। कितने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हैं, 3 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो 3/3 ऑर्डर्स का एक जनरल मैट्रिक्स कैसा बन सकता है। लेट अगर कर ले कि a बराबर तो क्या होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 A31, A32 एंड A33, क्या यही 3/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है।
मुझे बताइए 3x3 ऑर्डर्स में कितने एलिमेंट्स? 9 एलिमेंट्स। अब हमारे पास तो दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 या 1। तो बताइए पहले प्लेस पे बैठने वाला एलिमेंट्स कौन कौन हो सकता है? या तो 0 बैठेगा या 1 बैठेगा। तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? 2। पहले प्लेस के लिए हम लोगों के पास कितना ऑप्शन है? 2। फिर दूसरे के लिए भी क्या है? 2। फिर तीसरे के लिए क्या है? 2। फिर 2, फिर 2, फिर 2, 2, 2 एंड 2। कहने का मतलब यह है कि हर प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस खुले हुए हैं? 2 ऑप्शन। या तो हम 0 को बैठा सकते हैं या हम 1 को बैठा सकते हैं। तो बताइए टोटल कितने प्लेस पे 2 बार ऑप्शन खुल रहा है? 9 प्लेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब हम लोग इसे डायरेक्टली कर सकते हैं 2 टू द पावर 9। और 2 टू द पावर का आंसर क्या होगा? 512। आंसर आपका कौन हो गया? हो गया? चलिए, तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे भी आपको पता है कि ये जो हम लोग चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा में कितने टाइप्स के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं? कितना? 4। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम लोग वही करेंगे किस दुनिया में? मैट्रिक्स की दुनिया में। तो आज के लिए हम लोगों का यह है। तब तक नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा सा बुक भी पढ़ के रखिएगा। क्या? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मनीष मैथमेटिक्स के साथ और देखते रहिए www.manishmathematics.com। बहुत बहुत धन्यवाद।